हेलो एवरीवन। हम इस नई वीडियो में लेकर आए हैं साइंस के दो टॉपिक जिनमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम एज अ डिफरेंस देखेंगे। दो आपने इसको नाइन्थ में पढ़ रखा हो सकता है, या कहीं और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा हो, बट हम एज अ डिफरेंस आपको ये समझाने की ट्राई करेंगे। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो दोनों में पहले तो हम कॉमन बातें और डिफरेंस दोनों देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे अगर ये सरफेस है कोई और ये प्लेन सरफेस है और इसके नीचे तुमने कोटेड कर दिया कुछ, तो ये जो रे होगी इस पे अगर नॉर्मल कोई अगर रे ऑफ लाइट होगी वो इधर जिस एंगल पर गिरती है वो उसी एंगल से वापस चली जाती है। ठीक, तो इस जिस एंगल से गिरती है उस एंगल से वापस चली जाती है। इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। और इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे आई और आर की। यहाँ पर एंगल आई जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल आर जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इसमें फर्स्ट रूल है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा है, नॉर्मल ये वाला, नॉर्मल, एंड reflected ray, reflected ray will lie in the same plane। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि अगर ये एज ए पेपर अगर हम लें तो अगर कोई मीडियम हो तो इस पेपर में ही सारी रे रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पेपर के ऊपर या पेपर के नीचे कोई इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल कोई हो जाएगी, एक ही प्लेन में रहेंगी। दूसरा लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ आई यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जबकि अभी हम रिफ्रैक्शन में देखेंगे कुछ और, लेकिन इसमें क्या कहता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे। अब हम दूसरी बात करें रिफ्रैक्शन की। इस साइड में अगर हम रिफ्रैक्शन देखें तो रिफ्रैक्शन दो मीडियम के बीच में होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन सिर्फ सिंगल मीडियम के बीच में होता है। तो यहाँ पर दो मीडियम यानी एयर हम लेके चलते हैं और दूसरा ग्लास ले लेते हैं। ठीक, दो मीडियम के बीच में लाइट का जो फ्लो होता है उसमें हम प्रोसेस देखते हैं रिफ्रैक्शन की, और सिंगल मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, ये इंसिडेंट रे है, जैसे उसमें था वैसे इसमें है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो जिस एंगल पर गिरेगी उसे एंगल आई कहते हैं। जब ये बाहर निकलेगी यानी एयर से ग्लास में जाएगी, जब ग्लास में जाएगी तो ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जो रे होगी वो नॉर्मल के पास में आएगी, नॉर्मल के पास में यानी यहाँ इधर इस रे पर जाना चाहिए था जबकि जाएगी इधर, तो एंगल ई आर ये हो जाएगा। फिर दूसरा, जैसे अगर हम ग्लास टू एयर जाते हैं, अब नाउ वी आर मूविंग टू ग्लास टू एयर, तो अब जो नॉर्मल होगा वो यही होगा और एंगल आई इधर होगा, आई ये हो गया, इंसिडेंट रे ये हो गई। इंसिडेंट रे है किस बात की, लाइट की रे, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट यहाँ हो गई, बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं। एंड व्हेन इट विल मूव फ्रॉम ग्लास टू एयर इट विल गो आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना ये रास्ते पर चाहिए था लेकिन चला वो उधर जाएगा, तो जो एंगल आर ये यहाँ पर हो जाएगा। अब हम जैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं ऐसे ही हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पहला लॉ सेम है एज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे will be इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होंगी, सेम प्लेन में होंगी। दूसरा लॉ क्या है कि साइन आई, वहां क्या था कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल थे, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं होने वाला है, इक्वल नहीं होने वाला है। यहां पर होने वाला है साइन आई अपान साइन आर, और क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो यहाँ पर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि ये इक्वल हो जाएंगे। साइन आई एंड साइन आर नॉट इक्वल, दे आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन साइन आई अपान साइन आर क्या हो जाएंगे, कोई कांस्टेंट हम एन ले लेते हैं, इस एन को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करेंगे इनमें दो की। तो हमने जैसे ये समझा कि जब इंसिडेंट रे, इस वाले में हम जैसे समझेंगे, जब इंसिडेंट रे फ्रॉम ये रेयरर मीडियम है, इसे आप रेयरर भी कह सकते हैं, इसे डेंसर कह सकते हैं, वो तो हमको ऑब्जर्व भी होता है। तो जैसे ही रेयरर मीडियम से हम डेंसर की तरफ जाएंगे तो डेंसर क्या है, डेंसर बहुत कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट में क्या होगा कि जो रे ऑफ
लाइट होगी इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के और पास में चली जाएगी। लेकिन ये रेयरर मीडियम है, जब हम यहाँ डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो डेंसर से रेयरर में, यानी रेयरर में बहुत कम पार्टिकल होंगे। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि रे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो जो चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगा वो अपने रास्ते या उससे ज़्यादा दूर चला जाएगा, तो वो अपने पाथ से और ज़्यादा दूर चला जाएगा, जबकि आना इधर चाहिए था चला इधर जाएगा। तो इस रे को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एंगल आर बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल आर छोटा है। लेकिन आर छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, थैंक यू।